तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि अंकलेश्वर कहाँ स्थित है। तो अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अमरबेल किसका एक उदाहरण है। तो राइट आंसर किया जाएगा अमरबेल परजीवी का एक उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सी बीमारी महामारी में नहीं आती है। तो कैंसर बीमारी महामारी में नहीं आती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो एस्ट्रोजन पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारी जल का आणविक सूत्र आपको बताना है कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है। तो D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई थी। तो जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है समुद्र के जल में क्या पाया जाता है। तो समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है पीत कहाँ संग्रहित होता है। तो पीत पित्ताशय में संग्रहित होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग अधिशोषक के रूप में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर किया जाएगा डेविस कप का संबंध टेनिस से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो एक न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2 होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। तो सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सी किसी का रक्त समूह नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। तो डिहाइड्रेशन के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा है सांची के स्तूप को मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांची के स्तूप को मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा सम्राट अशोक ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है नीला थोथा किसे कहते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि पूछे कि मानव में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं। यदि पूछे कि कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अम्ल वह पदार्थ है जो डैश। राइट आंसर क्या आ जाएगा? अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, आपको बताना है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंद्रकौल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्रोमोसोम किसका बना होता है? तो क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? वर्ग संघर्ष की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस स्थान का है? तो असम का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जल का अधिकतम घनत्व आपको बताना है कि कितना केल्विन पे होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 277 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? जीवाणुओं में अनुपस्थित होता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पोंग बांध कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 35 नंबर का काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिस्टियानो बर्नार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा से संबंधित विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है समूह एक के तत्व को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? समूह एक के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो मीथेन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं, पूछ रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो हीलियम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ऊष्मा का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल
होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? लिथियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है बादलों को वायुमंडल में तैरने का कारण आपको बताना है कि किस कारण से बादल वायुमंडल में तैरते हैं। तो उनका घनत्व कम होता है जिसके कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओजोन की सांद्रता को किससे मापते हैं? तो ओजोन की सांद्रता को डॉप्सन से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।